जय हिंद सभी को। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ब्लड बायो का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहले ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड, सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी ये होगी स्टडी ऑफ ब्लड। क्या है? एक ब्लड है एक सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करता रहता है। तो ये क्या हो गया? एक ब्लड क्या है? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन हम इसको कह सकते हैं। ब्लड का फिर तीसरा आता है ब्लड का निर्माण का होता है। ब्लड का निर्माण हमारी बॉडी के अंदर होता है बोन मैरो में। ठीक है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? ब्लड की पीएच वैल्यू वो होती है 7.4 और किसके द्वारा मीजर किया जाता है? मीजर्ड बाय हीमोआइटोमीटर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है फीमेल में कितना होता है ब्लड और मेल में कितना होता है। अगर बात करें मेल की, ब्लड इन मेल 5 to 6 लीटर। बात करें फीमेल की तो 4 to 5 लीटर। एक क्वेश्चन आता है कई बार, इम्पोर्टेंट डाल के उसको लिख लेना भाई। हमारी जो बॉडी टोटल, अपना जो टोटल बॉडी वेट है, टोटल बॉडी वेट का कितने परसेंट ब्लड होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 7%। टोटल बॉडी वेट का 7% होना चाहिए। अब ब्लड में होती है 3 प्रकार की सेल्स। 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, 3 प्रकार की सेल्स। कौन कौन सी? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्प्यूल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती हैं, ठीक है, वो होती है मिलियंस के अंदर। और जो वाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स होती हैं वो होती है थाउजेंड्स के अंदर, और ये होती है लैक्स के अंदर। ठीक है, जो हमारी आरबीसी होती है ना, वो क्या होती है? मेन सेल होती है ब्लड की, मेन सेल ऑफ ब्लड। ठीक है, अब ये बात तो हमें पता है जो रेड कलर होता है हमारे ब्लड का, रेड कलर ब्लड का, वो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या है? ये एक आयरन कंपाउंड है, ये भी सबको पता है आयरन कंपाउंड है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कंसेप्शन मान ले, फिर मतलब ऐसा होता है कॉकरोच पे, कॉकरोच जो अपने ब्लड, ह्यूमन ब्लड का जो कलर वो रेड है, वो हीमोग्लोबिन के कारण है। जो कॉकरोच होता है ना, उसका जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब जैसे अपना रेड कलर हीमोग्लोबिन कारण, तो वाइट भी किसी न किसी कारण होता है। तो वो प्रोटीन होता है हीमोलिम्ब। क्या होता है? हीमोलिम्ब। ठीक है, एक होता है ऑक्टोपस, सुना होगा सबने, ऑक्टोपस का ब्लड होता है ब्लू। अब ब्लू है वो भी किसी न किसी प्रोटीन से होता होगा, वो है हीमियोसाइनिन। अब देख लेते हैं भाई कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड किस चीज से मिलके बना होता है? आप ये कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। राइटिंग पे मत जाना, बस कंटेंट पे ध्यान देना। एक होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट ब्लड के अंदर।
ठीक है। सॉलिड पार्ट में क्या होती है हमारे सेल्स कॉर्पुलस हम बोलते हैं, ये 45% जो ब्लड का होता है वो सॉलिड होता है, और बाकी 55% जो हमारे ब्लड का होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है। सॉलिड में कौन कौन सी आ गई, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, वाइट ब्लड कॉर्प्यूल्स और प्लेटलेट्स, ये आ गई हमारी सॉलिड्स के अंदर 45% के अंदर। तो लिक्विड जो 55% उसके अंदर आता है प्लाज्मा, उसके अंदर क्या आ गया, प्लाज्मा। इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। इतनी सारी बातें हमें ब्लड के बारे में हमने जान ली, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। चाहे पेपर में ना भी आए, मतलब कोई पेपर की तैयारी ना भी कर रहा हो, फिर भी अपने जनरल नॉलेज के जरूरी होता है कि हमारे ब्लड में क्या कुछ होता है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा कलर कैसा होता है, कलर प्लाज्मा का वो होता है लाइट येलो, लाइट येलो। अब येलो कलर है, ये भी किसी न किसी वजह से होगा, तो उसका नाम क्या होता है, ड्यू टू बिली रूबिन पिगमेंट। बिली रूबिन पिगमेंट से हमारे अंदर जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है लिक्विड फॉर्म में, उसका रंग होता है लाइट येलो। ठीक है। एक बात और नोट यहीं से नोट कर दे, अगर एक्सेस अमाउंट हो जाए बिली रूबिन की, एक्सेस अमाउंट ऑफ बिली रूबिन, तो क्या होता है, क्या कोज करता है हमारे बॉडी के अंदर, जॉन्डिस, क्या पीलिया, जॉन्डिस पीलिया। ठीक है। अब देखते हैं जो प्लाज्मा है उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं, मतलब किस चीज से मिलके वो बना होता है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। फर्स्ट वाटर, कितना 90% प्लाज्मा में पानी होता है। सेकंड ग्लूकोज, कितना 1%। और थर्ड क्या, प्रोटीन होता है प्लाज्मा में 9%। कौन कौन से प्रोटीन ये भी देख लो, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनजन, ग्लोबुलिन। ठीक है, ये होते हैं हमारे उसके अंदर। अगर हम हमारे ब्लड में से आरबीसी को माइनस कर दें, इंपॉर्टेंट है ये, ब्लड में से आरबीसी को निकाल दें तब बनता है प्लाज्मा। क्या बनता है, अगर ब्लड में से आरबीसी को निकाल दिया जाए तब बनता है प्लाज्मा। ठीक है। और इसके बारे में प्लाज्मा में क्या रह गया, प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा करता है जो पीएच वैल्यू होती है ब्लड की 7.4, उसको रेगुलेट करता है प्लाज्मा। एक फंक्शन और लिख ही लो इसका भाई, प्लाज्मा का वर्क क्या हो गया, रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड, कितना 7.4, इसको वो करता है। आगे हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। बिल्कुल हर इसको क्या बोलते हैं इनको, ये कहाँ इनका निर्माण होता है, कहाँ ये जाके मरती हैं, क्या इनके वर्क है और क्या इनके डिजीज़ वगैरह, मतलब सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।